नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द ज़ीनर डायोड। ओके, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ज़ीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, ये कभी भी फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता। नॉर्मल डायोड है उसमें हम रिवर्स बायस में काम करवाएंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का हमारे पास सिंबल होता है, जैसे नॉर्मल डायोड का इस तरह का सिंबल होता है, राइट। ज़ीनर डायोड का हमारा इस तरह का सिंबल होता है, ऐसे। जैसे जी लग जाए ना, ये जी बन गया ना, जैसे ऐसे ये जी बन गया ना, राइट। तो ये इस तरह का ज़ीनर डायोड का सिंबल होता है। क्लियर? हमेशा इसको ऐसे ही बनाना, एरो ऊपर की तरफ और ये ज़ीनर का जी और ये। क्लियर? अब ये क्या होता है हमारे पास, ये वाला पार्ट क्या होता है, एनोड, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कैथोड। अब इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जा रही, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जा रही हूँ जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। तो हमारे पास ज़ीनर डायोड किसकी तरह काम करता है, ज़ीनर डायोड विल ऑलवेज वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, तुमने जैसे एसी में देखा होगा अपने घर में, एसी के साथ स्टेबलाइजर आता है, देखा है? हम्म। तो स्टेबलाइजर का क्या काम होता है, ये बताऊं। बेसिकली वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करना। अगर मैंने एसी को कम ज़्यादा वोल्टेज दे दी तो एसी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर एसी को 220 वोल्ट चाहिए तो उसे 220 ही चाहिए। मान लो कभी पीछे से 180 वोल्ट आ गई, आ जाती है कई बार गवर्नमेंट की साइड से, राइट। और अगर वो डायरेक्ट एसी को 180 वोल्ट चलेगी तो वो एसी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम के बीच में क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर, कि अगर मेरे पास कम वोल्टेज आ रही है तो ज़्यादा वोल्टेज वो 220 करके दे दे, और अगर पीछे कभी गवर्नमेंट की साइड से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, 240 आ रही है, तो 240 को वो कम करके दे दे। पर एसी को चाहिए 220 वोल्ट ही। क्लियर? अब ज़ीनर डायोड हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, इसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये ज़ीनर डायोड बना लो। यहाँ पे हमारे पास डायोड से कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लोड का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। लोड पता है क्या होता है? हम्म, बोलो। लोड, जैसे तुम अपने घर में बल्ब यूज कर रहे हो तो वो बल्ब क्या है, लोड है। अब इसमें बल्ब के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। जितने भी तुम अपने घरों में डिवाइस यूज कर रहे हो वो सारे कौन से हैं, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? चाहे बल्ब यूज कर रहे हो, चाहे फैन यूज कर रहे हो, चाहे एसी यूज कर रहे हो, सारे क्या हैं, लोड है। और इनके अंदर रेजिस्टर है तो वो कौन सा लोड हो गया, रेजिस्टिव लोड हो गया। क्लियर? तो ये है लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एल से। ओके, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? अब यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट है रेजिस्टेंस, तो इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, आर एस से। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, वी एस से। ओके, अब ये जीनर वाला है तो ये जीनर के लिए। अब मान लो कि हमारे पास टोटल करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है। कुछ अमाउंट ऑफ करंट जीनर में जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। तो उस करंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, आई जेड से। इसी तरह कुछ करंट हमारी लोड में जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, लोड करंट से। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल में वो बना के दे दें और हो सकता है तुम्हें ना बना के दें। क्लियर? अब इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये जीनर के अक्रॉस वोल्टेज होती है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है,
यहाँ तक बोलो, कोई डाउट?